11 लौंग इस फल में गाड़ देना, शत्रु और दुश्मन की अकड़ निकल जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो 11 लौंग इस फल में गाड़ देने से ही आपके शत्रु और दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे। चाहकर भी आपका शत्रु और दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, अगर 11 लौंग को इस फल में गाड़ कर एक छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं। तो आज की वीडियो विशेष कर उन लोगों के लिए है जो शत्रु और दुश्मन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जिनके ऊपर शत्रु बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, किसी भी तरह का किया कराया अगर शत्रु आपके ऊपर करवा रहे हैं, तो आज की वीडियो का जो उपाय है ये शत्रु को भी और शत्रु के किए कराए को भी, दोनों को ही आपके जीवन से दूर कर देगा। अब देखिए, शत्रु चाहे आपके एक हों या अनेक हों, मतलब एक से ज़्यादा शत्रु हों या 3 शत्रु हों, 4 शत्रु हों, या आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन हैं कितनी संख्या में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ दुश्मन, कुछ शत्रु तो सामने से हम पर वार करते हैं, सामने से आपको डराते होंगे, धमकाते होंगे, लेकिन कुछ शत्रु ऐसे भी आपके जीवन में होंगे जो पीठ पीछे आपके ऊपर बहुत कुछ करवा रहे होंगे। अब ऐसे ही शत्रु सबसे खतरनाक होते हैं और इनसे बचकर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा, पैसा कमाएगा, अच्छे से रहेगा अपने जीवन में, उसके शत्रु भी जो है बनते चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति आपका शत्रु है, हर व्यक्ति शत्रु नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के पैसे से जलते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं, उनके धन से जलते हैं, उनके घर परिवार से जलते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नज़र घर को लग जाती है, बहुत बार पैसे को लग जाती है, व्यक्ति को लग जाती है, और नज़र इतनी बुरी चीज़ होती है कि पत्थर को भी तोड़ देती है। अब व्यक्ति को लगी है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता चला जाता है, धन को लग जाती है तो पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है, घर को लग जाती है तो घर में कलेश बहुत होता है। आज की वीडियो का जो उपाय है ये सारी ही समस्याओं को दूर कर देगा। ऐसा अचूक उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं जिसे करने से शत्रु और शत्रु की अकड़ दोनों पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और फिर कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको लेनी है 11 साबुत लौंग। गिन करके लेंगे, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको यहाँ पर लेनी है। एक आपको लेना है बैगन, ठीक है ना। बैगन कौन सा वाला? जो लंबा वाला बैगन आता है, ठीक है ना। कौन सा ब्रिंजल लेना है आपको? लंबा वाला। एक होता है गोल बैगन और एक होता है थोड़ा लंबा वाला बैगन, ठीक है ना। तो देख करके लाएंगे, जो लंबा बैगन होता है वो लेंगे। बैगन एकदम साबुत होना चाहिए, कटा फटा ना हो, उस पर कोई दाग लगा हुआ ना हो, और बैगन के ऊपर एक कैप होती है ना, एक क्राउन टाइप का, वो कैप ज़रूर उस बैगन पर लगी हो, है ना, जिसे हम डंठल भी बोलते हैं, सब्जी का डंठल। तो ये डंठल उस बैगन पर होना चाहिए। बिना डंठल का बैगन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जितनी भी पावर है ना उसी डंठल में है, उसी क्राउन में है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बैगन लेकर आएंगे, 11 लौंग लेंगे, और वो 11 लौंग दक्षिण दिशा में आपको बैठना है और एक एक करके 11 की 11 लौंग उस बैगन में आपको लगा देनी है, ठीक है ना। पहले सुई से छेद कर लें, बड़ी वाली सुई से, और फिर उसके अंदर अच्छे से लौंग को आपको गाड़ देना है पूरे बैगन में, ठीक है ना। एक साइड को भी गाड़ सकते हैं, दूसरी तरफ भी गाड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से लौंग को गाड़ना है कि वो लौंग निकल कर बाहर ना गिरे, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक काला धागा आपको लेना है। कितना बड़ा लेंगे? ज़्यादा बड़ा नहीं, आधे मीटर या उससे भी कम ले लीजिए। आप काला धागा लेकर और इस बैगन को लेकर आपको जाना है अपने घर के आसपास ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपको बेर का पेड़ या बेर की झाड़ी मिल जाए, ठीक है ना। जो बेर का पेड़ होता है, जो बेर का फल हम खाते हैं। अब आपको क्या करना है, उस बेर के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है कि हे वृक्ष देव, मेरे जीवन के कष्टों को दूर करने में मेरी सहायता करें। इसके बाद आपको क्या करना है, जो बैगन आप अपने साथ लेकर के गए थे उस बैगन को आपको वहीं पर उस काले धागे से बेर के पेड़ पर या झाड़ी पर लटका देना है। तो ये उपाय करना किस समय है? शाम के टाइम पर करना है। करना किस दिन है? तो मंगलवार, शनिवार, ठीक है ना,
रविवार, ये सारे के सारे दिन बहुत उत्तम हैं। शुक्रवार का दिन भी बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है ना। अमावस्या की तिथि बहुत उत्तम है, अमावस्या आती है उस दिन भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। शाम के टाइम पर आपको क्या करना है, इसको टांग कर आना है। और जब आप इस बैगन को वहाँ पर टांग रहे होंगे, उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ बोलना है। तो बोलना क्या है, देखिए बैगन की जो कैप होती है ना, उसमें आपने देखा होगा 5 पत्तियाँ टाइप की निकल रही होती हैं। तो आपको बोलना है कि पांचों भाई यहीं पर रहें, ठीक है ना, और मेरा कार्य करें। क्या बोलना है, पांचों भाई यहीं पर रहें और मेरा कार्य करें, मतलब मेरा काम करें। आपका काम क्या, जैसे कि शत्रुओं को दूर करना, दुश्मन के किए कराए को दूर करना, है ना। तो आपको सिर्फ इतना बोलना है कि पांचों भाई यहीं रहें और मेरा कार्य करें, और इतना बोलकर आपको अपने घर पर चले आना है, ठीक है ना, शाम के टाइम पर, जिस दिन भी आप कर रहे हैं। अब अगले दिन आपको सुबह उठना है और सूर्य उदय से पहले, यानी सूरज निकलने से पहले, आपको उसी पेड़ के नीचे जाना है जहां आप बैगन लटका कर आए थे। और वहां जाकर आपको क्या बोलना है, सबसे पहले वहां पहुंचकर आपको अपनी मनोकामना को बोलना है, विश को बोलना है कि हे वृक्षराज, मेरे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करें, मेरे शत्रु को मेरे जीवन से निकाल दें। शत्रु का किया कराया सब कुछ मेरे ऊपर से, मेरे व्यापार के ऊपर से, मेरे धन के ऊपर से, मेरे घर के सभी सदस्यों के ऊपर अगर है कुछ ऐसा तो वो तुरंत हट जाए। ऐसी आपको वहाँ पर प्रार्थना कर लेनी है। और जो बैगन आपने लटकाया था, है ना, धागे से, वो बैगन आपको तोड़ लेना है, ठीक है ना, मतलब वहाँ से निकाल लेना है, धागे सहित वहाँ से निकाल लेंगे बैगन को। और फिर आपको क्या बोलना है, जब आप बैगन को निकाल लेंगे उसके बाद आपको बोलना है, 2 भाई यहीं पर रहें, 3 भाई मेरे साथ आएं, ठीक है ना। इस तरह से आपको बोलना है और उस बैगन को अपने घर आपको लेकर आ जाना है। अब आपको क्या करना है, इसको जलाना है। कैसे जलाएंगे, गैस पर रख कर नहीं जलाएंगे। पहले आपको एक उपला लेना है, यानी एक कंडा लेना है, ठीक है ना, और उस कंडे को अच्छे से पका लेना है गैस पर, और फिर उस उपले के ऊपर इस बैगन को रखना है और इसे जलाना है, अच्छे से भून लेना है। अब जब ये बैगन भुन रहा होगा, आपको कुछ कच्चे दूध की छींटे इसके ऊपर मारनी है, ठीक है ना। कच्चा दूध लेंगे और कुछ छींटे इसके ऊपर आपको मार देनी है। और आपको बोलना है कि ये तीनों भाइयों का भोग है, आप मेरी मनोकामना को पूरा करें, ऐसा आपको बोलना है। और जब ये बैगन अच्छे से भुन जाएगा, ठीक है ना, जैसा भी भुनता है, मतलब अच्छे से का मतलब है बस भूनना है आपको, जितना भुने उतना भूनना है। और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा बैगन, उसके बाद इसको बहते जल में आपको प्रवाहित कर देना है। आसपास कोई तालाब हो या कैसा भी जलाशय हो जहाँ पानी हो, है ना, वहाँ पर इसको आपको डाल देना है। तो ये उपाय ऐसा है जो शत्रु और शत्रु को किए कराए दोनों को दूर कर देगा। अगर आपके घर के आसपास जल का कोई भी स्रोत आपको नहीं मिलता है तो किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये छोटा सा उपाय करिए और देखिए शत्रु और शत्रु की अकड़ कैसे निकलती है और जो आपके दुश्मन हैं वो कैसे चारों खाने चित्त होते हैं। तो ये उपाय आपको सिर्फ एक बार करना है, बाकी दिन हमने आपको बता दिए हैं कौन कौन से दिन हैं जिस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा ज़रूर लगा दें, जिससे कि बालाजी महाराज आपके सारे संकटों को दूर करते रहें। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की।